नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अंकों की भाषा में। मैं हूं संदीप चौधरी, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एंड कंसल्टेंट। कहते हैं दोस्तों, ए बेंड इन द रोड इज नॉट एंड इन द रोड। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इस तरीके के बेंड आ जाते हैं। जैसे हम पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं और चलते चलते घुमावदार मोड़ सामने आ जाता है, तो हमको लगता है कि यहाँ पे रोड खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो फिर से नया रास्ता, जब फिर हम आगे चलते हैं तो फिर एक मोड़ आ जाता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे आके रोड बंद हो गई। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फिर से एक नया रास्ता आ जाता है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में इस तरीके के मोड़ आते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत पॉसिबिलिटी हैं। एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं। बस हमें उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में बंदी बंधाई जो बंदी बंधाई नियम हैं, हम उनसे जुड़ के अपना जीवन जीते हैं, उनसे जुड़ के अपने जीवन में मृत हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं भाई जिंदगी में मज़ा नहीं आया। दोस्तों, मज़ा कैसे आएगा कि आप बंदी बंधाई नियमों से जुड़ गए, उन्हीं के साथ आप जीते जा रहे हैं। आपने कभी अपने जीवन को एक्सप्लोर करने का सोचा ही नहीं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि इन अंकों की भाषा को समझकर, इन न्यूमरोलॉजी साइंस को समझकर आप अपने और अपने परिवार के जीवन को एक्सप्लोर करिए, खुशियां लाइए, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है और इससे बड़ी खुशी के साथ हमें जीना है। दोस्तों, ये जीवन बड़ी कठिनाई से हमें मिला है, इसे हम ऐसे ही नहीं गंवा सकते। तो दोस्तों, अपने जीवन को एक्सप्लोर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ अपने जीवन में लाइए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी नंबर 8 की, और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ नंबर 9 की। तो नंबर 9 किसका है दोस्तों? नंबर 9 है मास, और जिनको संज्ञा दी गई है सेनापति की। तो अब आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सेनापति बहुत समझदार और वॉरियर होते हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को पैदा होते हैं, तो उनका जो ड्राइवर होता है वो होता है 9, या आप कहेंगे कि दिस इज रूल्ड बाई 9। तो उनका जो ड्राइवर है वो है 9। तो मैं बात 9 की करता हूं दोस्तों, तो ये लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं और पावरफुल भी होते हैं, क्योंकि इनको जो संज्ञा मिली है वो मिली है सेनापति की। और आप जानते हैं कि सेनापति के अंदर विवेक बहुत अनिवार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ नंबर 9 की। तो दोस्तों, ये ह्यूमन लवर होते हैं, लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी इनके साथ पट गई तो आप समझ लीजिए कि आपको ये सब कुछ दे देंगे। इसलिए मैंने इनको संज्ञा दी है कर्ण की। जब कर्ण की मैंने इनको संज्ञा दी है और आपकी इनके साथ पट गई, तो ये आपको सब कुछ दे देंगे। और अगर आपकी इनसे ठन गई तो आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि ये आपके कपड़े भी उतरवा लेंगे। ये इनका नेचर होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जहां पर भी सेनापति की आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर कहीं पर कोई कार्य बिगड़ रहा है या कहीं कोई दिक्कत आ रही है, समझदार और मेहनती और ज्ञानवान लोगों को वहां पर उपस्थित किया जाता है। तो दोस्तों, मैं नंबर 9 की बात करूं, अगर इनके प्रोफेशन में आपको बताता हूं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? आर्मी में इनको जाना चाहिए, पुलिस में इनको जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में इनको जाना चाहिए। और दोस्तों, जहां भी अधिकार की बात होती है तो वहां इन लोगों को जाना चाहिए। और एक बात मैं कह देता हूं, लेकिन मुझे ज़्यादा बेटर नहीं लगता, कि जहां दबंगई का कार्य हो वहां भी इनको
जाना चाहिए और ये लोग वहाँ पर जाकर सफल हो भी जाते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर जिसको की संज्ञा दी गई थी सेनापति की, मैंने आपको इनके प्रोफेशन बताए हैं। अब मैं इनके आपको लकी नंबर या इनके फ्रेंड बता देता हूँ। तो इनके लिमिटेड फ्रेंड होते हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा किसी के साथ घुलेंगे मिलेंगे तो इनकी जो अपनी अंदर की भावनाएं हैं, या कहना चाहिए कि जो बातें नहीं बतानी चाहिए वो भी उसको बता सकते हैं, इसलिए ये लोगों से कम जुड़ते हैं। तो इनके जो फ्रेंड्स हैं या जिनके लकी नंबर हैं वो है सबसे पहले नंबर 1, उसके बाद नंबर 5 और उसके बाद नंबर 3। जो इनके एनिमी हैं वो है नंबर 2, नंबर 4 और कहीं तक नंबर 8 को भी आप ले सकते हैं। बाकी इनके नॉन फ्रेंड हैं। और दोस्तों अब मैं इनके लकी कलर बता देता हूँ। इनका जो अपनी फैमिली का जो कलर है वो है ऑरेंज। आप जानते हैं मास मीन मंगल, और मंगल किसका है? हनुमान जी का। और हनुमान जी पे जो हम चोला चढ़ाते हैं उसका कलर कौन सा होता है? नारंगी या ऑरेंज। तो इनका जो अपना फैमिली कलर है वो है ऑरेंज। साथ में आप जो कलर यूज कर सकते हैं वो कलर है रेड, ग्रीन और येलो। ये कलर आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि हमको इसमें संतुष्टि मिल रही है और जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं बड़ा आभारी हूं आप सभी का कि आपने मुझे इतने प्यार से सुना, आपने इतना प्यार मुझे दिया। आज तक की जो हमारी जर्नी थी 1 से 9 तक की, वो जर्नी आज यहाँ पूरी हुई। लेकिन दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, इन अंकों के बारे में बताता रहूँगा। तो आप बराबर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों हो सकता है या आप करेंगे भी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, और उन लोगों से भी आप कहेंगे कि आपके जो भी मित्र रिश्तेदार हैं आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ें और वीडियोस को देखकर अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लाने का काम करें इन अंकों की भाषा को समझकर। क्योंकि दोस्तों ये अंक हमारे जीवन का अंग है। इन अंकों से ही हमारा जीवन शुरू होता है और इन अंकों की भाषा को हमने समझ लिया तो हम अपने जीवन में खुशियाँ ला पाएंगे, अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे और अपने सपनों को एक ऊँची उड़ान दे पाएंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो इन अंकों की भाषा को समझें और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लें, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ लाएँ और अपने जीवन को बड़ी मस्ती के साथ में एंजॉय करें।